अब आपकी तुलसी सूखेगी नहीं और हमेशा हरी भरी बनी रहेगी और उस पर बड़ी बड़ी पत्तियां आएंगी, क्योंकि आज मैं आपको तुलसी माता लगाने का प्रॉपर सही तरीका बताने वाली हूँ। किस साइज का गमला लेना है, मिट्टी किस प्रकार से तैयार करनी है और तुलसी को लगाना कैसे है। आप में से बहुत सारे लोग तुलसी को लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि तुलसी साल भर में ही सूख जाती है, या फिर तुलसी लग भी जाए तो ग्रोथ नहीं करती है, या पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, या झड़ जाती हैं, या काली पड़ जाती हैं। और उसका कारण होता है आपको सही तरीके से लगाना नहीं आता। जो मैं बताने वाली हूँ उसी तरीके से आप तुलसी को लगाने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी तुलसी सूख क्यों जाती है। जब हमें मन करता है कि तुलसी जी लगानी है, तब हम कोई भी गमला ले लेते हैं किसी भी साइज का और उसमें कोई भी नॉर्मल मिट्टी भर लेते हैं और सीधे साधे उस गमले में भरकर और हम उसमें लगा देते हैं, जबकि उसमें मिट्टी में हमने कुछ भी नहीं मिलाया होता है और हम भूल से उसमें गीली मिट्टी और लगा देते हैं गीली मिट्टी में। इसलिए भूल कर भी हमें गीली मिट्टी का उपयोग नहीं करना है। जब आप इसमें गीली मिट्टी भर देंगे तो मिट्टी सूखकर जाम हो जाएगी और धूप पड़ेगी तो उसमें से पानी भी नहीं निकल पाएगा और कड़क हो जाएगी मिट्टी। इस तरह से हमको तुलसी को हमेशा सूखी मिट्टी में ही लगाना होता है। और अगर बारिश हो गई है और पानी जाम हो जाएगा तो इसलिए तुलसी खराब हो जाएगी और वह गल जाएगी, तो इस तरह से वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले आपको यह काम करना है कि 12 इंच का एक बड़ा गमला लेना है और भी बड़ा मिल जाए तो और भी बड़ा ले सकते हैं। और उसमें जो ड्रेनेज होल है वह अधिक होने चाहिए ड्रेनेज होल, क्योंकि ड्रेनेज होल अधिक मात्रा में होंगे तो उसमें से पानी की निकासी अच्छे तरीके से हो जाएगी। बारिश का पानी उसमें रुकेगा नहीं। इसको आप बरसात के महीने में भी लगा सकते हैं। वैसे तो मार्च के महीने से जून जुलाई तक के महीने में भी आप तुलसी लगा सकते हैं। गमले में आपको सबसे पहले मेन चीज याद रखनी है, वाटर ड्रेनेज, पानी निकलने वाले छेद। यहाँ जो हमने जो गमला लिया है 12 इंच का, उसमें गमले के वाटर ड्रेनेज बंद न हो, इसके लिए हम यहाँ पर पत्थर के टुकड़े डाल देंगे। आपके लिए हम बताने जा रहे हैं कि तुलसी जी के लिए मिट्टी तैयार अब करेंगे और यहाँ पर सूखी भुरभुरी मिट्टी लेनी है और चौथाई हिस्सा इसमें काऊ डंक का या वर्मी कंपोस्ट का मिला लेना है। इस तरह से 70-30 का रेशो रखना है, 70-30 या 70-40 का रेशो रखना है। इस तरह से हम अपने गमले में खाद और मिट्टी को मिलाकर बताएंगे कि कैसे लगाना है। इसमें 12 इंच के गमले में पहले हम वाटर ड्रेनेज बंद न हो जाए इसके लिए खीपरे रेत डालकर उसके ऊपर कंकड़ पत्थर डाल देंगे। फिर इस तरीके से अच्छे प्रकार से समझ लिया आपने, बड़ा ही नॉर्मल तरीका है। तो सबसे पहले नॉर्मल मिट्टी लेनी है, सादा मिट्टी जो भुरभुरी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। गमले में कंकड़ रखें। अब उसके ऊपर हम मिट्टी की एक लेयर बनाएंगे 2 इंच मोटी। उसके बाद हमने जो गोबर खाद ली है, अब उसकी मोटी लेयर बनाएंगे 1 से 1.5 इंच मोटी और इस तरह से हम उसकी एक परत बिछा देंगे और फिर दोबारा से नॉर्मल मिट्टी लेंगे, फिर 1 इंच मोटी लेयर बिछा देंगे और फिर मिट्टी को एक समान करेंगे तो यह एक मिट्टी की परत बनेगी। मिट्टी फिर खाद फिर मिट्टी फिर एक बार खाद, इस तरीके से हम लेयर बनाएंगे। अब इसके ऊपर एक जो मोटी लेयर बनाएंगे वो मिट्टी की बनेगी। इस तरह से हम इसमें तुलसी जी के लिए मिट्टी फिल करेंगे। इस तरह से हमारी मिट्टी बन गई, अब गमले में सेट हो गई। अब हम तुलसी का एक नॉर्मल नया पौधा लेंगे जो स्वस्थ हो और उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी न लगी हो और वो कम से कम 3-4 इंच बड़ा होना चाहिए पौधा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। अब उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हम नॉर्मल पौधे के नीचे की जो मिट्टी होती है उसको निकाल देंगे, थोड़ा सा मिट्टी निकाल देंगे जिससे कि वो रूट जो है जल्दी से हमारी जो दूसरी मिट्टी है गमले में उसमें सेट हो जाए। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। एक छोटा सा गड्ढा बनाएंगे, तुलसी जी को उसमें बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल मिडिल में गमले के, और हल्की सी मिट्टी ऊपर से डाल देंगे। बस हो गया काम। बस अब आपको पानी डाल देना है। अब ग्रोथ का काम शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर 1 सप्ताह बाद हमारी तुलसी ग्रोथ पर आ जाएगी। अब हम इसमें घना करने के लिए
कैसे करेंगे वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब हम इसको घना करने के लिए जो उसकी मुख्य ब्रांच है उसके ऊपर की टिप तोड़ देंगे और फिर इस क्रिया को हम फिर अगले हफ्ते फिर करेंगे। जब तुलसी जी की नई ग्रोथ आएगी फिर उसके ऊपर की टिप तोड़ देंगे। इस तरह से वे घनी होती जाएंगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि उसकी बहुत सारी ब्रांचें निकलने लगती हैं तो कोई ऐसी ब्रांच न टूटे जिससे कि हमारी तुलसी खराब हो जाए। तो इस तरह से हमें उसमें से नए नए अंकुरण निकलने लग जाएंगे और हमारी तुलसी ज्यादा से ज्यादा घनी और बड़ी होती जाएगी। अब हमें ध्यान रखना है कि आपको उसमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं देना है। पौधे को लगाए लगभग 1 महीना हो जाएगा तब ये एक तरह का वृक्ष जैसा विशाल रूप ले चुकेगा तुलसी का पौधा। अब आपका जो तुलसी का पौधा है कभी भी नहीं सूखेगा। इस तरीके से आप इसकी ग्रोथ करती रहेंगी। और यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमको जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सभी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। आपको वीडियो से लाभ मिला है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।